आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, दुनिया में हमारे बच्चों के साथ तरह तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। बच्चों को मुख्तलिफ़ अक़साम के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसकी नौइयत पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के तशद्दुद हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इसमें अगर हमने बच्चों को तशद्दुद से बचाने की बात करनी है, अगर हमने बच्चों की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना है, तो फिर हमें मावराए मज़हब, मावराए किसी भी रंग व नस्ल, यानी तमाम अक़साम की चीज़ों से जो है मावराए बात करनी होगी। और हमें इन तस्बात को अलग छोड़ के तो बिल्कुल गैर जानबदार बात करना होगी। चूँकि हमने जब ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, जब हमने ह्यूमन की प्रोटेक्शन की बात करनी है, जब हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करनी है, तो उसमें फिर कोई रंग नस्ल या मज़हब नहीं देखा जाएगा। उसमें फिर हमने इंसाफ पे बात करनी है। तो एक बहुत ही भयानक किस्म का वाक़या भारत में पेश आया है, जहाँ पे भारत में बारिश के देवता को खुश करने के लिए कम सन बच्चियों को बुराना घुमाया गया। यानी कि बग़ैर कपड़ों के कम सन 6 बच्चियों को जो है ना जी नंगा जो है ना घुमाया गया, और शहर में करिया लोगों के सामने, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये तो मैं समझता हूँ जी इंसानियत की बहुत बड़ी तज़लील है कि इस तरह तो किसी जगह भी नहीं किया जाता कि एक छोटी बच्चियाँ, 12-13 साल की बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ, जिन्हें आप बिल्कुल बुराना कर रहे हैं, और एक देवता को खुश करने के लिए बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की कोई रस्म है। तो इसमें इस तरह की जो फरसूदा रस्मात हैं, इस तरह की जो फरसूदा रस्में हैं, ये बहुत ज़्यादा भारत में आम है। वहाँ पे इन्हें कोई बुरा नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे इस वाक़ये की ज़मन में ये लिखा गया है कि ये फरसूदा रवायात जो है ना जी सदियों से चली आ रही हैं, और उसमें वो देवता को खुश करने, उनका जो मकसद है कि देवता को खुश हम कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि इस तरह की तज़लील बच्चियों की जा रही है। तो अगर आपने घुमाना ही था तो छोटे बच्चों को, शायद लड़कों को घुमा देते तो फिर शायद इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन लड़कों को भी किसी सूरत अलाउ नहीं है कि आप इस तरह बुराना सरेआम लोगों के सामने घुमाते फिरें। तो ये भारतीय रियासत है जी, मध्य प्रदेश इस रियासत का नाम है। और यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है जी बंदखंड। तो ये बंदखंड एक गांव है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुशहाली होती है, बारिशें बहुत कम होती हैं। तो ये वाक़या वहाँ पे रुनुमा हुआ है। तो ये बहुत ही यानी इस पे लोगों ने, जिन लोगों ने देखा, बहुत एहतजाज किया दुनिया ने। इसमें जो एक बरतानवी अखबार है इंडिपेंडेंट, उसने इस रिपोर्ट किया। और उसके अलावा जो इंडियन अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत फेमस वहाँ पे न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको जो है ना जी हाईलाइट किया। और इस पर जो वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो वहाँ पे कौमी कमीशन बराए हकूक़ अतफ़ाल है भारत में, तो उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया है, और उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट भी तलब की है इस वाक़े की। तो बहरहाल इस तरह के मुज़ालिम दुनिया में हमारे बच्चों के साथ ढाए जा रहे हैं। बच्चे किसी भी दुनिया में हों, वो सबके बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे सबके सांझे हैं। अगर हमने बच्चों के राइट्स की बात करनी है, अगर हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है, अगर हमने अपने बच्चों को तशद्दुद से बचाना है, महफूज रखना है, एक महफूज शहरी बनाना है, एक आज़ाद शहरी होने के नाते उसे हमने अगर तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो फिर हमें पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बात करना होगी। और तमाम लोगों को, तमाम पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स हैं दुनिया में, उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के राइट्स के लिए मैदान अमल में आएँ। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी इन बच्चों के वालिदैन की इजाज़त थी। तो यार बड़े अजीब व गरीब लोग हैं कि ये कैसी अगर इजाज़त दे रहे हैं अपने बच्चों को इस तरह बुराना, अपनी बच्चियों को, खासकर अपनी मासूम बच्चियों को इस तरह बुराना घुमाने के लिए किस तरह इजाज़त दे दी उन्होंने, वो कैसे वालिदैन हैं। तो मैं हैरान हूँ इस बात पे। बहरहाल इस पे पूरी दुनिया से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन यकीनी बनाएँ और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आएँ।